नमस्कार दोस्तों, चलिए आज हम मैथ का डिस्कशन करते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, वो भी हाल फिलहाल में आई हुई वैकेंसी का। तो बिहार में हाल फिलहाल में आपका बिहार एसएससी +2 लेवल का वैकेंसी आया है। उसके विगत वर्षों में जो एग्जाम हुआ था उसका मैथ का क्वेश्चन देखेंगे, क्या पूछता है, कैसे तैयारी करना नहीं करना। क्वेश्चन देखकर ही पता चलेगा कहाँ से मैथ बनाना नहीं बनाना। चलिए तो आइए हम लोग देखते हैं, सॉल्यूशन करते हैं क्या क्वेश्चन है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे आते हैं, हम लोग देखते हैं क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, दो अंकों x और y का HCF और LCM 4 और 48 है, तो x y का मान क्या होगा। तो चलिए इसको बनाने से पहले आप लोग देखिए, क्या इसका एक फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला ये होता है कि पहली संख्या गुने दूसरी संख्या के बराबर हो जाएगा एलसीएम गुने एचसीएफ। आप लोग पढ़े भी होंगे। तो वही पहली संख्या x है और वही दूसरी संख्या y है, और दोनों को हम गुना कर देंगे उसके एचसीएफ और एलसीएम से, तो ही x y का मान निकल के चला आएगा। तो वही करना है, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर 4 गुने 48, 4 गुने 48। तो इसको सोल्व करेंगे और वही x और y का मान निकल कर चला आएगा, जो हमारा सही आंसर होगा। तो देखिए इसको गुना कीजिए, 8 चौके 32, शेष बच गया 3, 4 चौका 16, 16 3, 16 3 19, यानी 192 इसका सही आंसर होगा। 192 दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर होगा। कुछ नहीं करना है, बस याद रखना है पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुने से। हो सकता है आगे की एग्जाम में आपको पहली संख्या दे दे, दूसरी संख्या निकालने को बोल दे, या फिर पहली संख्या और दूसरी संख्या दे दे, एचसीएम या एलसीएम कुछ भी निकालने बोल दे। तो आप यही फंडा का अप्लाई कीजिएगा, इसी को अप्लाई कीजिएगा, आंसर आ जाएगा। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो भिन्नों के महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक के विषय में कौन सा सत्य है। यानी ये भी क्वेश्चन एलसीएम और एचसीएफ से है। तो देखिए आपको बता देते हैं कि जब कोई फ्रैक्शन, कोई भी भिन्न का अगर एचसीएफ निकालने बोले तो सिंपल चीज याद रखिएगा कि अंश और हर। तो ऊपर वाले का अगर एचसीएफ कह रहा है तो अंश का एचसीएफ और नीचे का एलसीएम। अगर एचसीएफ निकालने बोल रहा है, मान लिया जाए, पहला कथन पढ़िए, ठीक। पहला कथन कर रहा है महत्तम समापवर्तक बराबर होगा अंश का महत्तम समापवर्तक बटा हर का लघुत्तम समापवर्तक। जी हाँ, बिल्कुल सही है। ये कथन आपका जो है, ये कथन आपका सही है। यही होता, महत्तम समापवर्तक निकालने बोलेगा तो अंश का महत्तम समापवर्तक निकालिएगा और हर का लघुत्तम समापवर्तक। और अगर आपको लघुत्तम समापवर्तक निकालने बोलेगा तो इसका उल्टा कर देना है, यानी जो कहेगा निकालने वही ऊपर में रखना है, जो कहेगा निकालने वही अंश में रख देना है, अंश में वही चीज निकालना। अब मान लिया जाए लघुत्तम समापवर्तक निकालने कहेगा तो अंश का लघुत्तम समापवर्तक एलसीएम हो जाएगा और हर का एचसीएफ हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा, ठीक। यही होता है। तो यानी महत्तम समापवर्तक अंश का महत्तम समापवर्तक, हर का लघुत्तम समापवर्तक, और लघुत्तम समापवर्तक बराबर हो जाएगा अंश का लघुत्तम समापवर्तक और हर का एचसीएफ हो जाएगा। तो यही होगा आपका आंसर, यानी ए नंबर कथन जो है आपका कथन सही है। देखिए दो क्वेश्चन आ गया है एलसीएम एचसीएफ से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कौन सा क्वेश्चन है देखते हैं दोस्तों। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन 48, 108 और 140 का महत्तम समापवर्तक कितना होगा। देखिए ये भी एलसीएम और एचसीएफ, ये एचसीएफ का क्वेश्चन है, यानी एलसीएम और एचसीएफ चैप्टर का इंपॉर्टेंट कितना है, यानी तीन प्रश्न अभी तीनों प्रश्न आपको एलसीएम और एचसीएफ से ही मिला है। अब देखिए महत्तम समापवर्तक निकालने कह रहा है तो महत्तम समापवर्तक निकालिएगा। देखिए निकालना नहीं, ऑप्शन से छाट लेना है। जब भी बोले महत्तम समाप, आपको ऑप्शन में ऐसा ना है, कोई ना कोई सुराग मिल जाएगा कि ऑप्शन से निकालिए। देखिए इस एचसीएफ मतलब क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी तीनों का कॉमन फैक्टर कौन होगा। अब देखिए 5 को हम चेक करेंगे कि 48 को 5
काट देता है यानी विभाजित कर देता है? तो जी नहीं। 5 का विभाजक नियम क्या है? अगर किसी भी संख्या का यूनिट डिजिट 0 या 5 रहे तभी वो 5 को डिवाइड करेगा, तो इसका आंसर 5 नहीं होगा। अब देखिए 7 से 48 से काटिएगा, तो क्या 48 को 7 पूरी तरह से विभाजित कर पाएगा? जी नहीं, तो 7 भी नहीं होगा। अब देखिए बच गया 3 और 4, बच गया 3 और 4 ऑप्शन। ऑप्शन में 3 और 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन है 4 और एक ऑप्शन है 2। अब देखिए क्या कर रहा है, महत्तम समापवर्तक निकालने बोल रहा है। तो देखिए 48, 108 और 140 को 4 भी काट देगा, 2 भी काट देगा, लेकिन हाईएस्ट खोजना, तो हाईएस्ट में कौन हो जाएगा? 4 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 3 जो है सही आंसर होगा। तो चलिए दोस्तों आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। नेक्स्ट प्रश्न क्या आपका कह रहा है? नेक्स्ट प्रश्न आपका क्या कह रहा है, आते हैं। देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपका प्रॉफिट एंड लॉस का है। नेक्स्ट प्रश्न आपका क्या है? प्रॉफिट एंड लॉस का है। अब देखिए प्रश्न पढ़िए, प्रश्न कह क्या रहा है? प्रश्न कह रहा है 20 पुस्तकों का क्रय मूल्य x पुस्तकों के विक्रय मूल्य के बराबर है। बराबर होगा। हाँ, यदि लाभ 25% हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। यानी क्वेश्चन कह रहा है 20 पुस्तकों का क्रय मूल्य, यानी 20 पुस्तक का सीपी बराबर क्या है? x पुस्तकों के विक्रय मूल्य यानी एसपी के बराबर। अब यहाँ सीपी और एसपी, यानी सीपी हो जाएगा x, एसपी हो जाएगा 20, यानी सीपी हो जाएगा कितना? सीपी हो जाएगा x, एसपी हो जाएगा कितना? एसपी हो जाएगा 20। अब देखिए आगे क्या क्वेश्चन कर रहा है। जब ये फंडा अपनाता है ना कोई भी व्यापारी, तो उसको लाभ होता है 25% का लाभ होता है। तो देखिए 25% मतलब क्या होता है? 25% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/4, यानी 4 का 25% 1 होगा। 4 का 25% 1 होगा, उसका मतलब ही वही हुआ कि 4 का 25% 1 होगा। अब देखिए लाभ हो रहा है, उसको लाभ हो रहा है यानी 4 में 1 का लाभ, 4 में 1 का लाभ यानी 5। 5 का वैल्यू एसपी है, यानी एसपी वो बेच रहा है प्रॉफिट पर, तो बेच रहा है 5 का वैल्यू 20 है, तो 4 का वैल्यू 16 होगा। जी होगा, बिल्कुल होगा। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? 16, यानी x का मान क्या आ जाएगा? 16। चलिए आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर, देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न क्या है, उसको सॉल्व करते हैं। देखिए नेक्स्ट प्रश्न क्या कर सरलतम 12 क्वेश्चन को क्या कर सरलतम। तो ये क्वेश्चन ये है दोस्तों 12 पावर 1/2। इसको क्या हम लिख सकते हैं? √12 लिख सकते हैं। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं √4 गुना 3। तो फिर ये इसके बराबर हो जाएगा। यही ऑप्शन में दिया है तो यही दिया है, तो यही आंसर भी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या प्रश्न कह रहा है? आगे प्रश्न क्या कह रहा है? देखिए इतना हल्का क्वेश्चन पूछ रहा है, जोड़ है, इसके पहले बस निकालना था रूट से बाहर। अब ये सब क्वेश्चन पूछ रहा है। देखिए ये जोड़ है, जोड़ दीजिए, 0 से 0 हटा दीजिए, 25 बार में कट जाएगा, 25 बार में कट जाएगा, कितना हो जाएगा? 75 25 हो जाएगा। इसका यही आंसर होगा। चलिए आगे बढ़िए, आगे बढ़िए। आगे क्या प्रश्न है उसको भी देखते हैं। आगे प्रश्न, ए और बी एक कार्य को पूरा करने में 4 दिन लेते हैं। ए और बी एक कार्य को पूरा करने में 4 दिन लेते हैं और क्वेश्चन कर रहा है ए अकेला इस कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। ये अकेला इस कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है? बी अकेला इस कार्य को कितने दिनों में करेंगे? देखिए टाइम एंड वर्क का है, बहुत इजी क्वेश्चन है। अभी तक जितना भी प्रश्न मिला है सब इजी ही प्रश्न है, अब ऐसा ही पूछता भी है। तो इसी के अकॉर्डिंग हम लाएंगे कोई अलग से वीडियो में आपका टेस्ट सीरीज के माध्यम से प्रश्न, इससे बेहतर प्रश्न लाएंगे। देखिए ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है? ए और बी एक कार्य को पूरा करने में 4 दिन लेते हैं। ए अकेले इस कार्य को 12 दिनों में पूरा कर सकता है, तो बी अकेले कितने दिनों में इस कार्य को पूरा कर पाएगा? तो देखिए कार्य हम मान लेते हैं, एक कार्य कर हम कार्य को मान लेते हैं a प्लस बी। देखिए a प्लस बी किसी कार्य को 12 दिनों में
पूरा कर सकता है, ये अकेले इस कार्य को 12 दिनों में पूरा करता है, तो बी अकेले इस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा। तो देखिए क्या करना, हम कोई कार्य मानेंगे, कार्य ऐसा मानेंगे सॉरी यहाँ पे ए और बी जो है वो 4 दिनों में कर रहा है, ए और बी 4 दिनों में और ए 12 दिनों में कर रहा है। कभी संभव ही नहीं है कि 2 आदमी मिलकर उतना ही दिन में करेगा जितना एक आदमी कर देगा। इसका मतलब बी का एफिशिएंसी 0 हो जाएगा, फिर पूछेगा, प्रश्न ही नहीं पूछेगा, गलत हो जाएगा। फिर देखिए आइए, क्वेश्चन कर रहा है कि बी कितने दिनों में पूरा करे, तो हम कोई वर्क मान लेते हैं। वर्क क्या मानेंगे, कॉमन मल्टीपल मान लेते हैं, कुछ भी मान लीजिए कॉमन मल्टीपल, लेकिन लोएस्ट कॉमन मल्टीपल में मान लेते हैं, इजी होगा काटना उठना, बनाने में भी इजी होगा। तो लोएस्ट कॉमन मल्टीपल एलसीएम ही मान लेते हैं। देखिए दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 4 तिया 12, 12 का 12। अब देखिए यानी ए प्लस बी 4 दिन में 12 कार्य करता है, इसका मतलब ए प्लस बी का इफिशियंसी, ये हुआ आपका टाइम, ये हुआ इफिशियंसी, ये हो गया टोटल वर्क, ये हो गया टोटल वर्क। अब देखिए ए प्लस बी का इफिशियंसी 3 है और ए का इफिशियंसी 1 है, इसका मतलब ए का इफिशियंसी 1 होगा और बी का 2 होगा, तभी तो दोनों मिला के 3 होगा। अब क्वेश्चन कह रहा है कि बी अकेले कितने दिनों में इस कार्य को कर पाएंगे, तो बी अकेला यानी 12/2 यानी 6 दिन, यानी 6 दिन में कर पाएगा। बी अकेला इस कार्य को कितने दिनों में कर पाएगा, तो बी अकेला इस कार्य को 6 दिनों में कर पाएगा। तो चलिए अगला प्रश्न क्या कर रहा है, 5/6, 7/8, 11/12, 3/10, यानी फ्रैक्शन दिया हुआ है 5/6, 7/8, 11/12, 3/10 में सबसे छोटा निकालने बोल रहा है कि सबसे छोटा कौन है। तो आइए इसको निकालते हैं। इसको कैसे बनाते हैं, जो देखिए 5/6, 7/8, 7/8, 11/12, 3/10। अब देखिए दोस्तों क्या करना है, एक दूसरे से गुना कीजिए, तिरछा तिरछी गुना कीजिए, जो बड़ा आ जाएगा वो बड़ा, जो छोटा आ जाएगा वो छोटा हो जाएगा। देखिए 8 बजे 40 और 7 छक 42, इसका मतलब क्या हुआ, ये 42 दे रहा है, ये 40 दे रहा है, इसका मतलब ये छोटा, तो इसको रखेंगे, इसको हटा देंगे। देखिए इसको रखेंगे, इसको हटा देंगे। अब देखिए ये दोनों में कंपेरिजन करना, अब ये दोनों में करेंगे तो 12/25 60, 11/6 66, यानी ये 66 दे रहा है, ये 60 दे रहा है, इसका मतलब ये बड़ा है, तो इसको भी हम हटा देते हैं। अब देखिए ये दोनों में करेंगे 10/25 50 और 6 तिया 18, यानी ये छोटा हो गया, ये 18 हो गया, ये 50 आ गया, इसका मतलब ये बड़ा हो गया, इसका मतलब ये छोटा होगा, इसका मतलब क्या हो जाएगा 3/10, 3/10, 3/10 का सही आंसर है। तो आगे बढ़िए, क्वेश्चन कह रहा है एक अंक जिसके 7 गुने से 15 घटाने पर उस अंक के दोगुने से 10 अधिक प्राप्त होता है, तो वह अंक क्या है। देखिए जैसे जैसे प्रश्न कर रहा है वैसे वैसे कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। या फिर उस अंक को आप सोच पाए तो और बढ़िया, उस अंक को सोच के जो ऊपर लिखा हुआ है उसको प्रूफ कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। लेकिन वो नहीं सोच पाइएगा, ऑप्शन देख के सोच सकते हैं। लेकिन चलिए आइए बनाते हैं। एक अंक जिसके 7 गुने से 15 घटाने पर, वो अंक हम x मान लेते हैं, उसको 7 गुना से 15 घटाने पर, क्वेश्चन क्या कह रहा है, 15 घटाने पर उस अंक के दोगुने से 10 अधिक प्राप्त होता है, यानी उस अंक के दोगुने से 2 अधिक प्राप्त होता है, जो बराबर हो जाएगा दोनों। अब देखिए उस अंक के दोगुने से 10 अधिक प्राप्त होता है। अब इधर उधर ला के कट्टम पिट्टी कीजिए, जो भी करना। 2 इधर आएगा माइनस में, 15 उधर जाएगा प्लस में, तो हो जाएगा 5x, ये हो जाएगा 5x और उधर हो जाएगा 25, इधर हो जाएगा 25। तब देखिए x का वैल्यू 5 आ गया, x का वैल्यू 5 आ गया। वह अंक क्या है, तो वही अंक 5 है, वही अंक क्या है 5 है। चलिए आगे बढ़िए। आयु में बड़े राम और छोटे श्याम की आयु में 16 वर्ष का अंतर है। 6 वर्ष पहले राम श्याम से 3 गुना बड़ा था। राम की वर्तमान आयु कितनी है। ये देखिए एज का क्वेश्चन है। ये एज का क्वेश्चन को कैसे बनाना है,
देखिए समझते हैं। पहले क्या कह रहा है, आयु में बड़ा कौन है, राम, छोटा कौन है, श्याम। आयु में 16 वर्ष का अंतर है, यानी दोनों के आयु में कितना वर्ष का अंतर है, 16 वर्ष का अंतर है। तो अब देखिए 16 वर्ष का अंतर है, तो एक चीज समझिए, जैसे मेरा उम्र मेरे मित्र के उम्र, आज मेरा उम्र मेरे मित्र के उम्र में अंतर 10 वर्ष है, तो 20 वर्ष आगे भी 10 ही वर्ष का अंतर रहेगा, 2 वर्ष पीछे भी 10 ही वर्ष का अंतर रहेगा। यही इस क्वेश्चन में पकड़ना था। अब क्वेश्चन आगे पढ़िए, यानी क्वेश्चन क्या कह रहा है, राम क्या है, राम बड़ा है, श्याम क्या है, श्याम छोटा है, श्याम क्या है, इन दोनों के बीच का अंतर, आयु के अंतर कितना है, 16 वर्ष है। इस दोनों के बीच के अंतर कितना है, 16 वर्ष है। आगे क्या कह रहा है, यानी 6 वर्ष पहले, यानी 6 वर्ष अगर हम पहले जाते हैं तो जो राम का उम्र था वो श्याम की उम्र से, राम का जो उम्र था वो श्याम की उम्र से 3 गुना बड़ा था, यानी 3 गुना बड़ा था। तो ये x होगा तो ये 3x होगा, अगर ये x होगा तो ये 3x होगा। अब देखिए पहले जाए आगे जाए, जो अंतर आज का रहेगा वो पहले का भी रहेगा, वो बाद का भी रहेगा। तो देखिए क्या करना है, क्या करना है। अब देखिए यहां का अंतर देखिए 2x है, 2x बराबर 16, तो x बराबर 8, x बराबर 8 आ गया, x बराबर कितना आ गया, 8 आ गया। तो अब देखिए क्या करना है, x बराबर 8 आ गया, तो x बराबर 8 आ गया तो रख दीजिए, 8 तिया 24, राम का उम्र 24 वर्ष कब होगा, 6 वर्ष पहले, तो अभी कितना होगा, 30 वर्ष होगा। जब 6 वर्ष पहले 24 है तो अभी 30 ही वर्ष होगा। तो कोई क्वेश्चन पूछ रहा है कि 6 वर्ष पहले राम की वर्तमान आयु कितनी थी, तो 30 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, 30 इसका सही आंसर है। चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 2 बालिग और 2 बच्चों के लिए एक संग्रहालय के टिकटों की कीमत 24 रुपया है। 2 बालिग और 2 बच्चों के लिए एक संग्रहालय के टिकटों की कीमत 24 रुपया है। यदि एक बच्चे का टिकट का मूल्य बालिका के टिकट के मूल्य से आधा है तो बालिग के टिकट का मूल्य क्या होगा। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा, क्वेश्चन कह रहा है कि बालिग का जो टिकट का मूल्य है वो बच्चों के टिकट का मूल्य का आधा है, और टोटल मूल्य जो लगा है वो 24 रुपया लगा है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है, क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, तो बालिग के टिकट का मूल्य क्या होगा, तो बालिग के टिकट का मूल्य क्या होगा। अब देखिए x बाई से बना लेते हैं, वही बनाना पड़ेगा, ऐसे आप सोचिएगा तो भी बन जाएगा। देखिए क्वेश्चन कर रहा है, अगर मान लीजिए 2 बालिग है, x रुपया उसको लग रहा है, ठीक, फिर 2 बच्चे हैं, उसका इसका आधा लग रहा है, यानी x/2 लग रहा है, तो टोटल खर्चा कितना आ रहा है, 24 रुपया। टोटल खर्चा कितना आ रहा है, 24 रुपया। अब देखिए क्वेश्चन कैसे बनेगा, 2 से 2 काट दीजिए, 2 1 3x बराबर 24, तो x बराबर 8, x बराबर 8। यही क्वेश्चन कर रहा है कि बालिग, तो बालिग को x माने थे तो 8 रुपया आ जाएगा। अब देखिए इस क्वेश्चन में कॉमन सेंस है, पढ़ते पढ़ते बना लीजिए। जैसे मान लीजिए 2 बालिग और 2 बच्चे के लिए एक संग्रहालय के टिकटों की कीमत 24 है, ठीक, 24 है। तो यदि एक बच्चे का टिकट का मूल्य बालिग के टिकट के मूल्य से आधा है, तो बालिग, देखिए क्या, 2 बालिग और 2 बच्चे हैं तो 2 कॉमन ले लेंगे, 2 कॉमन लेके इधर भागा दे देंगे, 12 आ जाएगा। अब ऐसा पेड़ बनाए कि बालिग का आधा करके 12 आ जाए, तो क्या 8 और 4 हो जाएगा। 8 अगर बालिग का होगा तो बच्चे का 4 होगा, 8 4 12 आ जाए, वो भी सेटिस्फाइड कर जाएगा। आपको जैसे बनाना वैसे बना सकते हैं आप।